हमारी सेहत पर भोजन और हमारी फिजिकल एक्टिविटी कसरत का असर पड़ता है, ये तो अब हम सभी जान चुके हैं। और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी सेहत को अफेक्ट करती हैं, जैसे कि हमारा वातावरण, हम कितना पानी पीते हैं, चुंबकीय क्षेत्र हमारे आसपास का, और इलेक्ट्रिक यानी विद्युत क्षेत्र, और हमारे विचार। तो आइए जानें कि ये सब कैसे हमारी सेहत पे असर डालता है। तो हम जो भोजन लेते हैं उसमें हम में से सभी लोग अब तो ये जान चुके होंगे कि उसमें हमें हमारा जो भोजन से जो हमें एनर्जी मिल रही है उसमें से 50% एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं हमें गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का इत्यादि से। 10 से 35% हमें एनर्जी मिलनी चाहिए प्रोटीन से। प्रोटीन्स मिलते हैं हमें दालों से, सोयाबीन, चना, बाकी नॉन वेजिटेरियन जितना भी खाना है, अंडा, दूध और डेयरी प्रोडक्ट से हमें प्रोटीन्स मिलते हैं। बाकी 10 से 35% एनर्जी हमें मिलनी चाहिए वसा यानी फैट से। फैट हम सब जानते हैं, घी, तेल, बटर, इन सभी चीज़ों से हमें वसा प्राप्त होता है। इसके अलावा हमारे बैलेंस डाइट में आते हैं विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर्स, जो कि अभी हमने जो बातें की हैं जिन फूड आइटम्स की, वो उन सभी से मिलते हैं। इसके अलावा ये प्रचुर मात्रा में हमें मिलते हैं ड्राई फ्रूट से, फलों से, लिक्विड तरल पदार्थ, पानी से भी हमें बहुत सारे मिनरल्स प्राप्त होते हैं। ये सारी चीजें जब सही मात्रा में हमारे शरीर में जाती हैं तो हमारे जो बॉडी के सही फंक्शनिंग के लिए वो सभी मिलकर काम करती हैं। एक चीज हमने नोटिस की है कि आजकल हीमोग्लोबिन की कमी, आयरन की कमी बहुत ज्यादा पाई जा रही है। इसका एक बहुत आसान सॉल्यूशन है कि हम जो लोहे के बर्तन है, लोहे की कढ़ाई है या अन्य तवा वगैरह है, तो लोहे के बर्तनों में अगर हम खाना पकाएं तो इस चीज से हम निजात पा सकते हैं। भोजन खाने का तरीका भी डिसाइड करता है कि हमारा भोजन तो हमने खा लिया सही अमाउंट में, लेकिन अब वो पचेगा और सही तरीके से सभी हमारे ऑर्गन्स में पहुंच जाएगा। तो भोजन खाने का करने का सही तरीका जो है वो भी हम अपने एक अगले वीडियो में अलग से उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक चीज बस हम समझना चाहते हैं कि हम में से सभी ने ये देखा होगा, कोई ना कोई हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होंगे जो खाना खाते समय बात नहीं करते होंगे, एकदम शांति से बैठ के खाते होंगे। उसके पीछे का क्या कारण है? तो अब कई रिसर्चेस हुए हैं, बहुत से वैज्ञानिकों ने इस बात पे भी फोकस किया है कि जब आप खाना खाएं तो गैजेट फ्री यानी बिना मोबाइल, बिना टीवी के शांति से बैठकर खाना खाएं, जैसे हमारे पूर्वज, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स खाते थे। भोग लगाकर, प्रार्थनापूर्ण तरीके से, मौन रखकर, शांति से 10-15 मिनट में अपना खाना बैठकर आराम से खाते थे। उसी तरह हमें भी कोशिश करना चाहिए कि हम भी अपना खाना उसी तरह खाएं ताकि वो अच्छी तरह पच के और हमें एनर्जी और स्वास्थ्य दे सके। अब बात करते हैं पानी की। हम सभी देख रहे हैं आजकल कि आरओ हर घर में आजकल इंस्टॉल्ड है। आरओ की इजाद क्यों की गई? आरओ होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसका काम ये है कि वो खारेपन को कम करे पानी से, यानी वो बहुत सारे मिनरल्स को कम कर देता है पानी में से। आरओ का काम ये बिल्कुल नहीं है कि वो पानी की साफ सफाई करेगा। पानी की साफ सफाई के लिए हमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, माइक्रो फिल्ट्रेशन, नैनो फिल्ट्रेशन, ये सारी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस की जरूरत होती है। अब क्योंकि पानी में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फ्लोराइड्स होते हैं, बाइकार्बोनेट्स, पोटेशियम, सोडियम, और जो हमारे सेहत के लिए जरूरी है। जब हम ये रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस करके पानी को गुजारते हैं और फिर वो पानी पीते हैं तो उसमें बहुत से मिनरल्स कम हो जाते हैं, जिस वजह से आजकल लोगों को आर्थराइटिस और अन्य बीमारियों की, मसल्स और जॉइंट्स की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये हम सोच के चलें कि रिवर्स ऑस्मोसिस की हमें ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरत वहाँ है जहाँ पर पानी बहुत खारा होता है। तो हम
इस बारे में थोड़ा सोचें और पानी को साधारण फिल्ट्रेशन करके, माइक्रो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कुछ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी कितना पीना चाहिए? पानी हम जानते हैं कि बड़ों को 13 साल के ऊपर के जितने भी लोग हैं उनको 2 लीटर कम से कम पानी पीना चाहिए। इसके अलावा बच्चों में क्या है, 6 महीने से छोटे बच्चे को पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसके पानी की पूर्ति उसमें दूध में जितना पानी होता है 70 से 80% पानी ही होता है, उससे हो जाती है। अगर आप उन्हें पानी पिलाएंगे ज़्यादा तो फिर वो दूध नहीं पिएंगे और कमज़ोर हो जाएंगे, इसलिए उन्हें पानी की आवश्यकता नहीं है। 1 साल तक के बच्चे को लगभग 1 गिलास पानी, 2 साल के 2 गिलास, 3 का 3 गिलास, 4 का 4 गिलास पानी, 5 से 8 साल के बच्चे को लगभग 1 लीटर के आसपास पानी की ज़रूरत होती है, और जो 8 से 12 साल तक के बच्चे हैं उनका 1.5 लीटर, 1.25 लीटर पानी, ये मिनिमम अमाउंट है पानी का जो उन्हें पीना ही चाहिए। इसके अलावा पानी हम कितना पिएंगे ये टेम्परेचर पे, मौसम पे और आप कितनी एक्टिविटी कर रहे हैं, इन सब बातों पे डिपेंड करता है और हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है टेम्परेचर जैसे बढ़ता है। गर्मियों का मौसम आ रहा है, हम सब अपने जब ननिहाल नानी के यहाँ जाते थे, दादी के यहाँ जाते थे, तो हम देखते थे हम बेल का शरबत पी रहे हैं, कभी नींबू का शरबत बन रहा है, कभी पना बन रहा है, छाछ पी रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें हमें अब अपने लाइफ में फिर से लाना है और गर्मियों में इनका इस्तेमाल हमें ज़रूर करना है ताकि हमारे अंदर पानी, मिनरल्स की कमी ना हो। अब तीसरी चीज है वातावरण। हमारे घर के अंदर का और घर के बाहर का वातावरण, दोनों का असर हमारी सेहत पे पड़ता है। घर के अंदर के वातावरण में हमें प्रेम पूर्ण वातावरण बनाने की कोशिश करनी चाहिए, हमारे घर में शांति और प्रेम बना रहे। इसके अलावा हमारे घर में जो एसी, माइक्रोवेव, वाईफाई, इंटरनेट, ये जो तरंगे छोड़ते हैं उसका भी असर वैज्ञानिक बोलते हैं कि हमारे स्वास्थ्य पे पड़ता है। तो हम कोशिश करें कि इनसे जितना ज़्यादा हम बचाव कर सकें उतना अच्छा है। सोते समय तो कम से कम सब शट डाउन करके और कम से कम 6 फीट से भी ज़्यादा दूरी पे इन सब चीज़ों को, गैजेट्स को रख के ही सोएं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो धूप है, सूरज की रोशनी है, वैज्ञानिकों ने पाया है कि ये बहुत ज़रूरी है हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए। इससे एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव जैसी बहुत सी चीज़ों से हमें निजात मिलती है। घर के आसपास हम बहुत से पौधे लगा सकते हैं और खासकर जो हमारी सेहत के लिए लाभप्रद हैं वो है नीम, तुलसी, मारवा और पीपल। ऐसा बताया गया है ये 4 पेड़ पौधे हमें अपने घर के आसपास जरूर से ही लगाने चाहिए। अब बात करते हैं विचारों की। विचारों से पहले हम समझें कि हैप्पी हॉर्मोन्स क्या होते हैं। कुछ हॉर्मोन्स यानी केमिकल्स जो हमारे शरीर में, जैसा हमने पहले देखा था कि हाइपोथैलेमस जब आदेश देता है तो हमारे शरीर में बहुत से केमिकल्स निकलते हैं। उसमें से कुछ केमिकल्स हैं जिन्हें हैप्पी हॉर्मोन्स बोला गया है, जो होते हैं डोपामीन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, ये सारे हॉर्मोन्स। ये हॉर्मोन्स जब निकलते हैं वो हमें खुशी देते हैं, उत्साह देते हैं। और ये हॉर्मोन्स निकलते भी तब हैं जब हम खुश हों, उत्साहित हों, प्रेममय हों, शांत हो, हमारे मन में करुणा हो, हम परोपकारी हों। तो आप देखिए ये कैसा कोरिलेशन है। आप खुश होंगे तो खुशी वाले हॉर्मोन्स निकलेंगे और जब वो हॉर्मोन्स निकलेंगे तो आप और खुश होंगे और ये आपके सेहत पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा। आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, एल्जाइमर्स डिसीज और इस तरह की जो भी मानसिक दुख हैं, आइसोलेशन की फीलिंग है, अकेलापन है, ये सभी चीज़ों से आपको छुटकारा दिलाने में मदद कर सकता है। तो हम कोशिश करें कि हम खुश रहें, प्रेममय रहें, शांत रहें और संतोषी बनें। अब आती है एक्शन की बारी। मतलब हम कितने एक्टिव रहते हैं ये भी निर्धारित करता है कि हम कितने सेहतमंद रहेंगे। तो हम एक्टिव रहें, जो अपने छोटे मोटे काम हैं, जैसे ये हम देखा है अक्सर घरों में सुना है कि लोग बोलते रहते हैं जरा पानी देना,
ज़रा रिमोट देना, ज़रा मेरा तौलिया देना, ये सब चीज़ें जो हम इधर उधर टालते रहते हैं, ये छोटे मोटे काम हमें खुद करने चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर में हम जहाँ बैठे हैं वहाँ से उठें। 30 मिनट तक आप, ऐसा कहा जाता है कि आप अगर लगातार बैठे हुए हैं तो आप 3-4 मिनट के लिए उठ जाएं और थोड़ा चल फिर के आ जाएं। ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है। खाना खाने के बाद, डिनर के बाद कम से कम 100 कदम चलें। दिन भर में कम से कम आधा घंटा कसरत करें, प्राणायाम करें, डांस करें, स्विमिंग करें, जो आपको भाता है वो आप कर सकते हैं। तो हम दिन भर में एक्टिविटी करते रहें, कसरत अगर करते रहें तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। अब बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की। हम जानते हैं कि पृथ्वी का खुद का एक चुंबकीय क्षेत्र ऑलरेडी है, और हमने अपने बड़े बूढ़ों को कहते हुए सुना है कि दक्षिण की ओर पैर करके ना सोएं। अब इसका वैज्ञानिक कारण क्या है ये हमें अभी तक तो नहीं पता था, लेकिन अब हम ये धीरे धीरे समझ रहे हैं, जैसे जैसे रिसर्चेस होते जा रहे हैं, कि ये ऑब्जर्व किया जाता है कि क्योंकि अर्थ का एक खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर हम इस तरह से खुद को अलाइनमेंट करें कि हम दक्षिण की ओर पैर करके सो रहे हैं या साउथ की ओर हम पैर करके सो रहे हैं, 6 से 8 घंटे हम उसी पोजीशन में बने हुए हैं, तो क्योंकि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे मेटेलिक आयंस भी हैं, यानी कि आयरन है जैसे, और भी दूसरे मेटल्स हैं, तो उनका हमारे बॉडी पे जो चुंबकीय जो वेव्स निकलती हैं उसका हमारी बॉडी पे असर होता है, जिसके कारण हमारा जो ब्लड है वो ब्रेन की तरफ डाइवर्ट होने लगता है। तो आप सोचिए कि अगर आप उस स्थिति में 6 से 8 घंटे सोएंगे तो कितना लोड पड़ जाएगा आपके ब्रेन पे, छोटे मोटे हिमरेजेस भी हो सकते हैं। तो ये हमारे बड़े बूढ़ों ने जो ये सब जो बातें कही थी वो हमें अभी तक उनका समझ में नहीं आता था कि वो क्यों कह रहे हैं, लेकिन उन सब के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता था। दूसरी चीज है कि ग्राउंडिंग और अर्थिंग, इसके ऊपर एक बड़ा अच्छा रिसर्च हुआ है जिसमें उन्होंने ये पब्लिश किया है कि ग्राउंडिंग या अर्थिंग यानी कि जमीन पे नंगे पैर, खाली पैर चलना, बैठना, सोना, अपना कुछ काम करना बैठ के, जो कि हम लोगों ने आजकल छोड़ दिया है। हम सोफा, चेयर ये सभी प्रेफर करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर हमें धरती के कांटेक्ट में, ग्राउंड के कांटेक्ट में भी बिताना चाहिए, जिसको ग्राउंडिंग या अर्थिंग कहा गया है। ऐसा कहते हैं कि धरती में एक नेगेटिव पोटेंशियल होता है, जो हमारे अंदर जितने भी हमने चार्ज, जितना भी हमने स्ट्रेस, जो भी हमने जमा कर रखा है, जब हम धरती पे लेटते हैं तो वो सब उसके अंदर अवशोषित हो जाता है और हम बहुत फ्रेश और खुश महसूस करते हैं। ऐसे रिसर्च हुए हैं, ये पब्लिश्ड है। मैं कमेंट बॉक्स में आपको इसका लिंक भी भेजूंगी, आप चाहें तो आगे पढ़ सकते हैं कि ग्राउंडिंग की प्रोसेस से आपको बहुत से मानसिक रोगों से, हार्ट की प्रॉब्लम से, और आपकी जो नसों की, जो नर्वस सिस्टम की बीमारियां हैं उनसे भी निजात मिल सकता है, ऐसा उन्होंने उस रिसर्च में पाया है। तो आप देखेंगे कि हमारे बॉडी पे, हमारी सेहत पे कितनी सारे फैक्टर्स का असर पड़ता है। हो सकता है इसके अलावा भी कुछ हो, लेकिन ये फैक्टर्स तो हमने जितने भी आर्टिकल्स और पब्लिश चीज़ें पढ़ी हैं उसमें ये तो हमें मिले ही हैं। और बड़े ताज्जुब की बात है कि रामायण पढ़ते समय ये सारे फैक्टर्स हमारी सेहत पे असर डालते हैं, ऐसा मैंने उसमें भी देखा है। तो खैर, आज ये जो जितने भी तथ्य हैं इनके बारे में, एक तो ये जो किताब है मेरे पास, जो एक रुजुता दिवेकर की बुक है, आप फिटनेस, खाना पीना और एक्टिविटी, इसके बारे में और जानकारी पा सकते हैं। ये बहुत अच्छी किताब है। रुजुता दिवेकर जो हैं वो बहुत से सेलिब्रिटीज, करीना कपूर वगैरह की फिटनेस ट्रेनर हैं, तो इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अपने थॉट्स पे कैसे हमें काबू करें, कैसे हम खुश रहें, ये 2 किताबें हैं, द हार्टफुलनेस वे, डिजाइनिंग डेस्टिनी, या इसको हिंदी में मिलती है नियति का निर्माण के नाम से। तो ये सारे आप किताबें चाहें तो अभी लॉकडाउन के दौरान आप जो अपनी जितनी भी शॉपिंग वेबसाइट्स हैं वो सब जगह अवेलेबल हैं, आप चाहें तो मंगा सकते हैं और अपना टाइम एक अच्छी चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। खुश रहिए, सेहतमंद रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।